बोलो विष्णु भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, हे गोविंद, अब कृपा करके बताइए कि पोष शुक्ला एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और कौन से देवता की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह संतानहीन होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। पुत्रहीन राजा के पितर रो रो के पिंड लेते और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंडदान देगा। राजा पुत्र न होने के कारण हर समय दुखी रहता था। उसे बंधु बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य तथा वैभव आदि सभी अर्थहीन प्रतीत होते थे। राजा सदैव यही विचार करता रहता कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान देगा। बिना पुत्र के पितरों तथा देवताओं का ऋण कैसे चुकेगा। जिस घर में पुत्र न हो उसमें सदैव अंधेरा रहता है। इसलिए मुझे पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र और धन की प्राप्ति होती है। राजा इसी प्रकार रात दिन सोचा करता और चिंतित रहता था। एक दिन दोनों राजा रानी मंत्री को राजपाट सौंपकर वन को चले गए। वन में मृग, व्याघ, सिंह, बंदर आदि अपने बच्चों के साथ भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों के साथ घूम रहे हैं। वन में कहीं गीदड़ अपनी कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू चीख रहे हैं। वन के इन दृश्यों को देखकर राजा को अपने पुत्रहीन होने का दुख और अधिक पीड़ा देने लगा। इसी उदासी और सोच विचार में दोपहर हो गई। उसके मन में आत्महत्या करने का विचार आया, परंतु फौरन ही राजा ने सोचा, आत्महत्या से बढ़कर कोई पाप नहीं है। ऐसा विचार करते हुए मन में सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को सुंदर भोजन तथा दान देकर तृप्त किया, फिर भी यह दुख मुझे क्यों प्राप्त हुआ है। प्यास के मारे अत्यंत दुखी राजा पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम थे, जहाँ से वेद पाठ के स्वर सुनाई दे रहे थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शगुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम कर उनके सामने बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह पर कैसे आए, सो कहो। इस पर राजा ने मुनियों से उनका परिचय पूछा और फिर अपनी व्यथा कही। मुनि बोले, हे राजन, पुत्र की इच्छा करने वालों के लिए उत्तम संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्व देव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोला, हे मुनीश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से आपके अवश्य ही पुत्र होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने उस दिन एकादशी का व्रत किया। वहीं द्वादशी को उस व्रत का पारायण किया और मुनियों को प्रणाम करके अपने महल को वापस चला गया।
उसी मास रानी ने गर्भ धारण किया और 9 मास पश्चात उसके एक उत्तम पुत्र पैदा हुआ, जो बड़ा होकर अत्यंत वीर, यशस्वी और प्रजापालक चक्रवर्ती सम्राट बना। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने वाले यशस्वी और पितृभक्त पुत्र तो पाते ही हैं। इसके महात्म्य का श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य सुंदर संतान और मोक्ष को प्राप्त करता है। बोलो विष्णु भगवान की जय।